प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से सबको मसीह नमस्कार मैं करती हूँ। आइए आज आप लोग सब लोग अच्छे हैं, सुरक्षित हैं। प्रभु का धन्यवाद हो और हर एक बातों में प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और हम आज एक वचन को देखते हैं। वचन हमें मिलता है, आप मेरे साथ निकालिएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 15 पद। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 15 पद। उसमें लिखा हुआ है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सब से भी भलाई की चेष्टा करो। आमीन। प्रभु का वचन कह रहा है कि बुराई का ठीक उल्टा जो मीनिंग होता है वो धीरज होता है। अगर मेरे साथ कोई बुराई करता है, कोई बदला लेता है हमारे साथ में, और हमारे पास में एक मसीह होने के नाते एक विकल्प है हमारे पास में। जी हाँ, एक विकल्प है हमारे पास में कि हम किसी के साथ में भी कोई गलत नहीं कर सकते, चाहे वो व्यक्ति को मन में मेरे विरुद्ध में कितना भी गलत भावना क्यों उत्पन्न ना हो, कितना भी बुराई क्यों उसके दिल में ना हो, उसके मस्तिष्क में चल रहा हो, पर हमें उसके उद्देश्य को नहीं देखना है, उस दुष्टता के उद्देश्य को नहीं देखना है, और हमें उससे पलटा नहीं लेना है। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि हमें पलटा लेने का कोई अधिकार नहीं, किसी के विरुद्ध हमें पलटा लेने का प्रभु अधिकार नहीं दिया। वचन हमें बताता है। अगर रोमियो की पत्री और उसका हम 12 अध्याय और उसका 17 से 21 पद पढ़ते तो हम पाते हैं, उसमें लिखा हुआ है, 12 अध्याय रोमियो की पत्री उसका 17 से 21 पद, उसमें कहता है, वचन साफ लिखा हुआ है, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखे। आमीन। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। आमीन। परमेश्वर का वचन कर रहा है कि हमको बदला नहीं लेना है, पर हमको परमेश्वर के क्रोध को अवसर देने के विषय में यहाँ पर चर्चा के लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा वचन में, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि बदला लेना मेरा काम है और मैं तो बदला दूंगा, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। आमीन। अद्भुत बातें हैं ना ये। वचन कहता है कि अगर तेरा बैरी भूखा हो, प्यासा हो, तो आप उसको खाना खिलाओ, आप उसको पानी पिलाओ, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर के आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। वचन बता रहा है कि ऐसा जब आप करोगे तो उसके सिर के आगे आग का ढेर का अंगारा आप लगाओगे। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीतो। वचन कह रहा है कि बुराई से ना हारो, पर भलाई से बुराई को जीतो। आमीन। अद्भुत वचन प्रभु कह रहा है, स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो आपका विरोधी है, जो आपका बुराई करता है, जो आपके लिए जो गलत भावना को रखता है, आप उसको भूखा होता है, आपको उसको भोजन दो, प्यासा होता आप उसको पानी पिलाओ। जी हाँ, अद्भुत बातें यहाँ पर बता रहा है। तो हम देखते हैं एक और वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 38 से 48 पद क्या बोलता है। मत्ती 5 उसका 38 से 48 कहता है, प्रतिशोध लेने की भावना के बारे में यहाँ पर कह रहा है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दो उसकी और तू दूसरा भी फेर देना। आमीन। ये बहुत सास की ये वचन जो है, ये बहुत पॉपुलर वचन में से है कि अगर तुमको कोई एक गाल पर थप्पड़ मारते तो उसको दूसरे गाल को भी फेर देना। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि कोई तुझसे नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उससे 2 हल भी दे देना। आमीन। कितना अद्भुत वचन प्रभु बता रहा है इसमें। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जाना। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। वचन कहता है। जी हाँ, उधारी ऐसी चीज है, हालांकि लोग जब एकदम जरूरत के मुताबिक लेते हैं उधार,
हर कोई नहीं चाहता है कि उधार ले। तो परमेश्वर यहाँ पर वचन कहता है कि जो तुझसे उधार मांगे तो उसका मुंह ना फेर। तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। आमीन। कितना अद्भुत बात है ना। परमेश्वर कह रहा है कि जो तुम्हारे बैरी है तुम उससे प्रेम रखो और जो तुमको सताते हैं उसके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन अद्भुत है सचमुच में। परमेश्वर चाहता है कि हम यही बात करें और यहाँ स्पष्ट रूप से हमको वचन बताता है। आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है। सच मुझे प्रभु कभी ने फर्क किया है, चाहे भले हो या बुरे हो, दोनों पर प्रभु सूर्य की जो किरण है वो बराबर रूप से उनके ऊपर उंडेलता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते हैं? पर यदि केवल तुम भाइयों ही से को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हैं? जी हाँ, अगर आप अपने प्रिय लोगों के साथ अगर नमस्कार करते हो तो पड़ोसियों से नहीं करते हो तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर वचन हमें बताता है, कहता है इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। सचमुच में परमेश्वर का अद्भुत वचन आज हमसे बातें कर रहा है और चाहता है प्रभु कि ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर चाहता है हमसे कि ये बातों को हम करें, क्योंकि प्रभु कभी नहीं चाहता है कि बुराई के बदले हम बुराई करें, क्योंकि हम पलटा लेने वाला हम कोई नहीं होते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम किसी से तुम पलटा लो या किसी के साथ गलत करो। हम पहला पतरस और उसका 3 अध्याय का 9 पद हमें बताता है। इसमें लिखा हुआ है, पहला पतरस उसका 3 अध्याय का 9 पद लिखता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो। आमीन। और ना गाली के बदले गाली दो। आमीन। पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है, पहला पतरस उसका 3 अध्याय का 9 पद में कह रहा है कि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें दयालुता दिखाना चाहिए, हमें दुष्टता से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें सकारात्मक सोच के द्वारा उसके साथ अच्छाई को करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति दयालु भावना को रखना चाहिए। दयालु स्वभाव को हमको प्रदर्शित करने की आवश्यकता है उस समय। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि जी हाँ, कहता है जैसा हम लोग वचन में पढ़ा है कि चूंकि तुम इसलिए बुलाए गए हो कि तुम आशीष दो और तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो हम कैसे हम बुरी बातों को बोल सकते हैं? जी हाँ, ये वचन हमें आज सीख देती है कि कोई भी हमारे साथ गलत करता है, जी हाँ, हम उसके लिए आशीष मांगे, प्रार्थना करें और हमें उससे पलटा लेने की आवश्यकता नहीं है। पर प्रभु है हमारा पलटा लेने वाला परमेश्वर। जी हाँ, कहता है कि वचन जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर को अवसर दो। जी हाँ, आज हमें अवसर देना है और अपने जीवन को हमको इस वचन के अनुसार बदल लेना है कि कोई अगर हमारे साथ बुराई करता है तो हम उसके साथ प्रेम की भावना का बर्ताव करें और हम उसके लिए आशीष दें, उसको हम आशीष दें, क्योंकि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। आमीन। प्रभु इस वचन को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर अद्भुत वचन के लिए। प्रभु जी वचन कहता है कि तू बुराई के बदले बुराई मत कर, पर गाली के बदले गाली नहीं दो, पर वचन कहता है कि तू अच्छाई को कर, तू उसके लिए प्रार्थना कर, आशीष को मांग, क्योंकि तू आशीष के वारिस हो। तुम आशीष के वारिस होने के लिए इस पृथ्वी पर बुलाए गए हो। अद्भुत परमेश्वर तेरा वचन है प्रभु। जितने लोग आज देख रहे हैं प्रभु जी हमारे साथ इस लाइव प्रसारण को, प्रभु जी उनके जीवन है प्रभु जी वचन कार्य करने पाए पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु जी तो अपने योग ठहरा पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी वे तेरे लिए एक योग बलिदान होकर चढ़ाया जाए, उनके जीवन की हर वो गलत बातों को प्रभु जी अपने जीवन से दूर कर सके पिता, और तेरे उस राज्य के उत्तराधिकारी होने पाए पिता परमेश्वर, जो तूने प्रभु जी बुलाया है प्रभु जी हमें कि हम आशीष के वारिस बनने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते जितने लोग देख रहे हैं प्रभु जी सबके संग संग बोले दया करना, अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना प्रभु के नाम से मांगते, आमीन और आमीन।